ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है विश्व नाटक का ज्ञान एवं पुरुषार्थ की सफलता, पार्ट 4। टॉपिक का नाम है विश्व नाटक एवं जन्म मृत्यु अर्थात देह परिवर्तन। विश्व नाटक और काल। जन्म मृत्यु इस विश्व नाटक की अपरिहार्य और अति आवश्यक घटनाएं हैं। जन्म मृत्यु और फिर जन्म का ये चक्र विश्व नाटक में अनादि काल से चलता आया है और अनंत काल तक चलते रहने वाला है, क्योंकि इसके आधार पर ये विश्व नाटक चलता है। इसलिए इनके रहस्य को जानना भी अति आवश्यक है। ड्रामा के सफल मंचन के लिए ये अति आवश्यक और परम कल्याणकारी घटनाएं हैं। अंतर्दृष्टि से देखें तो विश्व नाटक में मृत्यु आत्मा को प्रकृति का परम वरदान है, जो अज्ञानता और मोहवश अभिशाप बन गई है। मृत्यु और जन्म ही आत्मा को पुराना वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र धारण कर नए पाठ को बचाने का आधार है। मृत्यु और जन्म तो ड्रामा में पाठ बचाने के लिए वस्त्र बदलने जैसा ही है। लौकिक गीता में भी ऐसा ही वर्णन किया गया है। मृत्यु और जन्म ही आत्मा को नया पाठ बचाने के लिए पुनः स्फूर्ति प्रदान करते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि जीवात्मा मृत्यु से भयभीत क्यों होती है? अज्ञानतावश देहाभिमान और विकारों के वशीभूत किए गए विकर्म मृत्यु दुख का मूल कारण है, जो जीवात्मा को दुखी करते हैं। इसीलिए कहा गया है, जन्मत मरत दुस्सह दुख होई। परंतु ये वर्णन द्वापर कलयुग का है। सतयुग त्रेता में आत्माओं को जन्म मृत्यु का न कोई भय होता है और न ही दुख होता है। विश्व नाटक के यथार्थ रहस्य को समझने वाले और देह से न्यारी स्थिति का अभ्यास करने वाले के लिए यह सहज और सुखदायी हो जाती है। मुख्य है निर्भयता का गुण। निर्भयता कैसे होगी? उसके लिए मुख्य साधन क्या है? निराकारी बनना। जितना निराकारी अवस्था में होंगे उतना निर्भय होंगे। भय शरीर के कारण ही होता है। अव्यक्तवाणी डेट है 26 मई 1969। ड्रामानुसार ही यह सब कुछ होता है। कोई गया तो क्या हुआ? हमें उनके लिए कुछ करना नहीं है। हमारा तो सब कुछ गुप्त है। वास्तव में अवस्था उनकी अच्छी है जिन्हें कभी आंसू न आए। उसके लिए कभी कोई आंसू आने की दरकार भी नहीं है। हम तो खुद भी खुशी से शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। मम्मा का भी कोई कार्य अर्थ इस समय जाने का था। यह भी ड्रामा है। साकार मुरली डेट है 25 जून 1965। अगर कोई बात ड्रामा में पहले से बताने की नहीं है तो मैं कैसे बताऊं? यह बाबा भी साक्षी होकर देखते हैं, तो बच्चों को भी साक्षी होकर देखना है और बाप की याद में फकूर में रहना है कि हम ईश्वर की संतान है। साकार मुरली डेट है
25 जून 1965। वास्तव में आत्मा को काल खाता नहीं है। ड्रामा अनुसार जब समय होता है तो आत्मा चली जाती है। सतयुग में भारतवासियों की आयु भी बड़ी थी क्योंकि योगी थे। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। काल कुछ भी नहीं है। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा आयु पूरी कर शरीर छोड़ते हैं तथा प्रजा का भी ऐसा ही होता है, परंतु पद का फर्क है। साकार मुरली डेट है 4 अगस्त 2004। सारे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ सहित है। जैसे कोई ड्रामा देखकर आते हैं तो कोई पूछेंगे ड्रामा याद है, तो हाँ कहने से ही सारा ड्रामा आदि से अंत तक बुद्धि में आ जाता है। बाकी वह वर्णन करके सुनाने में तो समय लगेगा। सतयुग में जानवरों को भी दुख नहीं होता है, उनकी भी अकाले मृत्यु नहीं होती है। यह ड्रामा ही ऐसे बना हुआ है। साकार मुरली डेट है 3 अगस्त 2004। जो भी आत्माएं हैं सब इस ड्रामा के एक्टर्स हैं। जैसे एक्टर्स नाटक में ड्रेस बदलकर भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, वैसे इस बेहद के नाटक में आत्माएं 5 तत्वों के बने हुए शरीर में प्रवेश कर पार्ट बजाती है। परमात्मा और ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक्टर्स हैं। क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर को पार्टधारी कहेंगे? साकार मुरली डेट है 23 मार्च 2006। पहले पहले सबको बाप का परिचय देना है, फिर यह समझाना है कि हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। सब अपना मिला हुआ पार्ट इस शरीर द्वारा बजाते हैं। यह चक्र अनादि एक्यूरेट बना बनाया है, इसको जानना पड़े। साकार मुरली डेट है 26 जनवरी 2006। खेल में भिन्न भिन्न खेल देखते रहते हो। साक्षी होकर खेल देखने में मजा आता है ना। साक्षी होकर खेल देखो तो वह अपने विधि का खेल और वह अपने विधि का खेल। कोई भी आकर्षण अंत समय आकर्षित न करे। इसको कहा जाता है सहज चोला बदली करना। पहले से ही किनारे छूटे हुए हो, सिवाय मंजिल के और कोई लगाव नहीं हो। अव्यक्तवाणी डेट है 25 नवंबर 1993। टॉपिक का नाम है विश्व नाटक के गुणधर्म अर्थात विशेषताएं। विश्व नाटक के गुणधर्मों पर विचार करें तो इसमें अनंत विशेषताएं हैं। जैसे परमात्मा के गुण और विशेषताएं सागर के समान अथाह है, वैसे ही इस विश्व नाटक के गुण और विशेषताएं सागर के समान अथाह और अनंत है। यदि हम उन सब विशेषताओं को जानकर जीवन में धारण कर ले तो जीवन में कब मायूसी, दुख, अशांति की महसूसता, राग, द्वेष, भय, चिंता आ नहीं सकती। विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान की धारणा से जीवन परमानंदमय हो जाएगा। पहला, ये सृष्टि एक अनादि अविनाशी नाटक है।
जो कल्प कल्प हूबहू पुनरावृत्त होता है। इसमें हर आत्मा और जड़ तत्वों के हर कण में सारे कल्प की गतिविधि का विधि विधान नोंधा हुआ है। इसके गुण धर्मों को जानने वाली और अपने स्वधर्म में स्थित होकर पाठ बचाने वाली आत्मा इसके परम सुख को अनुभव करती है। इसलिए इसके गुण धर्मों का ज्ञान जो परमात्मा ने दिया है, उसमें से कुछ मुख्य मुख्य का यहाँ वर्णन करते हैं। दूसरा, विश्व नाटक के नियम सिद्धांत हर आत्मा पर समान रूप से प्रभावित होते हैं। उनमें किसी तरह का पक्षपात न ही होता है और न ही हो सकता है। तीसरा, विश्व नाटक का ज्ञान कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर ही परमात्मा द्वारा मिलता है, जो सतयुग के आदि से ही प्रायः लोप हो जाता है। चौथा, ये विश्व नाटक क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात इसमें कोई भी घटना अनायास नहीं होती है। हर घटना का कोई न कोई निमित्त कारण अवश्य होता है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होते हुए ये घटना चक्र आगे बढ़ता है। पांचवा, आत्मा और परमात्मा एक ही वंश के हैं, इसलिए आत्मा में भी परमात्मा के समान गुण धर्म है, परंतु आत्माओं के गर्भ से देह धारण करने से वे विस्मृत हो जाते हैं। परमात्मा कब गर्भ से जन्म नहीं लेते, इसलिए गुण धर्म सदा एक रस कायम रहते हैं। परमात्मा सच्चिदानंद सागर है, आत्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप है। आत्माएं पाठ बजाने के लिए गर्भ से देह धारण करती है। परमात्मा पर काया प्रवेश होकर पाठ बजाते हैं। छठा, परमात्मा सहित सर्व आत्माओं और जड़ तत्वों के अणु परमाणुओं में सारे कल्प की गतिविधि का अविनाशी पाठ उनमें नोंधा हुआ है, जो कल्प कल्प पुनरावृत्त होता है। परमात्मा को छोड़कर हर आत्मा और हर वस्तु की सतो रजो तमो स्थिति आती है। सातवां, परम धाम सर्व आत्माओं का घर है और इस आकाश तत्व के अंदर ये साकार लोक एक ड्रामा स्टेज है। परम धाम से अभी सभी आत्माएं अपने निश्चित समय पर पाठ बजाने आती है और कल्पांत में सभी आत्माएं वापस घर परम धाम जाती है। हर आत्मा को अपने पाठ के समयानुसार मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। कल्प के आदि से ही आत्माएं इस सृष्टि पर आती रहती है। ऊपर मुक्ति में जाने का समय कल्पांत का पुरुषोत्तम संगम युग ही है। आठवां, सारा विश्व एक ड्रामा स्टेज है और सूर्य चांद तारे इस विश्व नाटक को प्रकाशित करने वाली बत्तियां है। 9वां, ये सृष्टि चक्र चढ़ती कला और उतरती कला, स्मृति विस्मृति, ज्ञान भक्ति, दिन रात का खेल है। इसकी यथार्थता को भूलने और देह में आने से आत्माओं की उतरती कला होती है और परमात्मा द्वारा इसका यथार्थ ज्ञान मिलने पर उस ज्ञान की धारणा और परमात्मा की याद से आत्माओं की चढ़ती कला होती है।
मनुष्यात्मा सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ चिंतनशील प्राणी है, इसलिए उसके उत्थान से जड़ तत्वों सहित सारे जगत के सर्व प्राणियों का उत्थान होता है और उसके पतन से सारे विश्व के प्राणियों का पतन होता है। 10वां, जब आत्मा पवित्र बनती है तब भी इसमें प्राकृतिक आपदाएं आती है। अणुयुद्ध, गृह युद्ध आदि होता है, जिनसे इसका मूलभूत परिवर्तन होता है। और त्रेता के अंत और द्वापर आदि में जब आत्माएं पतित बनती है, अर्थात काम विकार में प्रवेश करती है, तब भी प्राकृतिक आपदाओं से इसमें विशेष परिवर्तन होता है, जिससे दैवी सभ्यता के अवशेष भी विलीन हो जाते हैं। 11वां, इस विश्व नाटक में कोई किसका मित्र शत्रु नहीं है, सभी पाठधारी है। मित्रता शत्रुता अज्ञानता जनित भ्रम है। जो भी विश्व नाटक के अस्तित्व और समयानुसार आत्माओं के यथारीति पाठ बजाने के लिए अति आवश्यक है। 12वां, सृष्टि चक्र सतत परिवर्तनशील है, परंतु 5000 साल के बाद वो बहु पुनरावृत्त होता है। 13वां, सृष्टि चक्र में और भी अनेक प्रकार के चक्र हैं जो पुनरावृत्त होते हैं, परंतु हूबहू नहीं। यथा दिन रात का चक्र, मास का चक्र, वर्ष का चक्र, जन्म मृत्यु का चक्र, बीज और झाड़ का चक्र आदि आदि। पुरुषार्थ का भी चक्र है। अमृत वेला अच्छा होगा तो दिन अच्छा होगा, दिन अच्छा होगा तो सोने का समय अर्थात रात्रि भी अच्छी होगी, और रात्रि अच्छी होगी तो अमृत वेला अच्छा होगा। यह भी एक चक्र है। इस चक्र की आदि कहाँ से हो? जहाँ और जैसे खड़े हैं वहाँ से ही आदि करने वाले का ही सब अच्छा होगा। स्वदर्शन चक्र के अंदर फिर यह एक दिन का चक्र है। यह बेहद का 5000 वर्ष का चक्र है। उसमें फिर छोटे छोटे चक्र है। तो अपना यह दिनचर्या का चक्र सदैव क्लियर रहे। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जुलाई 1971। 14वां है, ये विश्व नाटक सुख दुख हार जीत का खेल होते हुए भी परम सत्य, न्यायपूर्ण, कल्याणकारी है। कल्पांत में जो महाविनाश होता है वह भी कल्याणकारी और विश्व नाटक की अति आवश्यक घटना है। 15वां, सृष्टि चक्र अनादि अविनाशी है, जो 4 समान भागों में विभाजित है। पहले 2 भाग स्वर्ग और दूसरे 2 भाग नरक कहलाते हैं, जिनको ब्रह्मा के दिन और ब्रह्मा की रात के रूप में भी जाना जाता है। इसको सुख दुख, जीत हार, दिन रात का खेल भी कहा जाता है। 16वां, सृष्टि चक्र के आधे भाग में एक देवी देवता धर्म और आधे भाग में अनेक धर्म होते हैं। हर धर्म, वंश, हर आत्मा और वस्तु की सतो रजो तमो अवस्थाएं समय और अपने पाठ के अनुसार होती ही है। 17वां, विश्व नाटक अनादि अविनाशी है। इसकी न कभी रचना हुई है और न कभी विनाश होने वाला है। परमात्मा के द्वारा दिए गए विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान के आधार पर
इस विश्व नाटक के चक्र की कलम लगती है, अर्थात पुराने चक्र से ही नया चक्र अस्तित्व में आता है। 18वां, यह विश्व नाटक विविधतापूर्ण है। इसका एक दृश्य न मिले दूसरे से, एक क्षण का दृश्य न मिले दूसरे से, एक जीवात्मा के फीचर्स न मिले दूसरे से, अर्थात हर बात में भिन्नता और विविधता अवश्य है, जो इसकी शोभा है। 19वां, विश्व नाटक में आत्माओं के पाठ और कर्म फल अर्थात पुरुषार्थ और प्रारब्ध का अद्वितीय संतुलन है। बिना कर्म के कोई भी आत्मा सुख या दुख को पा नहीं सकती। हर आत्मा अपने पाठ के आधे समय बाद विकर्मों में प्रवृत्त हो जाती है, जिसके फलस्वरूप दुख पाती है। परमात्मा के द्वारा दिया गया यथार्थ ज्ञान और परमात्मा की याद ही विकर्मों को विनाश करने और श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। 20वां, विश्व नाटक में आदि से अंत तक के पाठ में प्रेम मुख्य आधार है, इसलिए इसको प्रेम कहानी भी कहा जा सकता है। 21वां, ये विश्व नाटक एक अनादि अविनाशी परमानंदमय खेल है। जो आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित साक्षी होकर इसे देखता है, उसको ये परमानंदमय अनुभव होता है। 22वां, ये विश्व नाटक सतत परिवर्तनशील है, इसलिए साक्षी होकर देखने वाले को भी ये नित्य नया प्रतीत होता है। 23वां, इस विश्व नाटक का अंतर्जाल इतना सूक्ष्म और शक्तिशाली है कि कोई आत्मा कहाँ भी कोई कर्म करे, मन में संकल्प भी करे, तो भी उसका फल निश्चित हो जाता है, भले कोई उसको देखे न देखे, और हर आत्मा को वह फल सुख या दुख के रूप में भोगना ही पड़ता है। 24वां, विस्मृति भी इस विश्व नाटक की एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसके कारण ही हर आत्मा अपने वर्तमान पाठ को सफलतापूर्वक बजाती है और ये नाटक रुचिकर बन जाता है और अबाध रूप से निरंतर गतिशील है। 25वां, यह अनादि अविनाशी विश्व नाटक है जो हूबहू पुनरावृत्त होता है, परंतु हमको आगे का ज्ञान नहीं है, इसलिए पुरुषार्थ करना हर आत्मा का स्वाभाविक गुण है और कर्तव्य है। कोई भी आत्मा कर्म के बिना इस सृष्टि रंगमंच अर्थात कर्म क्षेत्र पर रह नहीं सकती। इसमें कर्म और कर्मफल, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के विधि विधान की अनादि अविनाशी नोंद है, जिस पर ये नाटक सतत गतिशील है। 26वां, इस विश्व नाटक में न कोई ऊंच है और न कोई नीच है, इसलिए इसमें अहंकार और हीनता का कोई स्थान नहीं है। सब आत्माएं इसमें अनादि अविनाशी पाठधारी है और परमात्मा की प्रिय संतान है। हर आत्मा देश काल के अनुसार ऊंच नीच बनती ही है। 27वां, विश्व नाटक के नियम सिद्धांत अटल अविनाशी है, जिनमें कभी कोई भूल चूक न हुई है और न हो सकती है।
28वां। इस विश्व नाटक की ये भी विशेषता है कि आत्मा इसमें पाठधारी भी है और दर्शक भी है। जो इसको साक्षी होकर देखती है और ट्रस्टी होकर पाठ बजाती है, वह इसके परम सुख को अनुभव करती है। 29वां। विश्व नाटक के नियमानुसार जो आत्मा सतोप्रधानता अर्थात चढ़ती कला अर्थात सुख का रास्ता बताता है, वही ड्रामानुसार समय आने पर तमोप्रधानता अर्थात उतरती कला अर्थात दुख का भी रास्ता दिखाता है। परंतु परमात्मा पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है, क्योंकि वह सदा निराकार है और कभी देहाभिमान में नहीं आता है। यथा जो ज्ञान मार्ग में मार्ग प्रदर्शन करते हैं, योग बल से संतानोत्पत्ति का विधि विधान निर्माण करते हैं, वे ही द्वापर से भक्ति मार्ग आरंभ करते हैं और भोग बल से संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया का आविष्कार करते हैं। परंतु वह विकार का भी सतोप्रधान स्वरूप होता है, अर्थात केवल संतानोत्पत्ति के लिए ही विषय भोग करते हैं। और जो इन विधि विधानों का आरंभ करते हैं, उनकी भावना आत्माओं के और विश्व के कल्याण की ही होती है, क्योंकि वहाँ योग बल से संतानोत्पत्ति की शक्ति आत्माओं में खत्म हो जाती है। दुनिया पुरानी हो गई है, नाटक को पुराना नहीं कहेंगे। नाटक तो कब पुराना होता ही नहीं। नाटक तो नित्य नया है, यह तो चलता ही रहता है। बाकी दुनिया पुरानी होती है। हम एक्टर्स तमो प्रधान दुखी हो जाते हैं। साकार मुरली डेट है 3 फरवरी 1969। इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम है नहीं। सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है, बाकी सबको नीचे आना ही है। यह सब राज ड्रामा में है। बाप आकर ज्ञान और योग के पंख देते हैं। योग बल से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। साकार मुरली डेट है 11 जनवरी 2005। अच्छा, ओम शांति।